सरसब्ज और शादाब पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में आयान नाम का एक मेहरबान लड़का रहता था। आयान को ड्राइंग और पेंट करना पसंद था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक पुराना पेंट ब्रश और चंद फीके रंग थे। इसके बावजूद इसकी पेंटिंग्स जिंदगी से भरी हुई थीं और गांव में हर कोई उसकी सलाहियतों की तारीफ करता था। एक दिन बलूत के एक बड़े दरख्त के नीचे पेंटिंग करते हुए एक बूढ़ा आदमी इसके पास आया। इस शख्स की लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसने चमकता हुआ नीला लिबास पहना हुआ था। आपकी पेंटिंग्स खूबसूरत हैं, जवान, बूढ़े ने कहा। ये लो, ये जादुई पेंट ब्रश ले लो। ये आपकी पेंटिंग्स को जिंदा कर देगा। आयान पुरजोश था। आपका शुक्रिया, जनाब। मैं इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करूंगा, उसने वादा किया। एक सबक के साथ तोहफा। आयान ने जादुई ब्रश से जो पहली चीज पेंट की वो एक भूखे पड़ोसी के लिए सेब की टोकरी थी। जैसे ही वो खत्म हुआ, सेब कैनवस से बाहर निकल आए, ताज़ा और सुर्ख। पड़ोसी खुश हुआ और आयान की मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। जल्द ही गांव वालों को जादुई ब्रश के बारे में मालूम हुआ और वो अपनी ज़रूरियात लेकर आयान के पास आए। उसने भूखों के लिए खाना, गरीबों के लिए कपड़े, हत्ता के बच्चों के लिए खिलौने भी पेंट किए थे। लेकिन एक दिन समीर नामी लालची आदमी ने ब्रश के बारे में सुना। उसने आयान से मुलाकात की और मुतालबा किया, मुझे सोने के सीने में पेंट करो। आयान ने सर हिलाया। ब्रश का मकसद लोगों की मदद करना है, लालच के लिए नहीं। गुस्से से समीर रात तक इंतजार करता रहा और ब्रश चरा लिया जबकि आयान सो रहा था। लालच के नताइज पुरजोश। समीर ने गोल्ड पेंट करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय शहद की मक्खियों का एक गोल कैनवस से उड़ गया। फिर हवेली को पेंट करने की कोशिश की, लेकिन हवेली खाक के ढेर में गिर गई। जादुई ब्रश खुद गर्जी के लिए काम नहीं करता था। अपनी गलती का एहसास करते हुए समीर ने ब्रश आयान को वापस कर दिया। मुझे अफसोस है, उसने कहा। आयान ने इसे मुआफ करते हुए कहा, बदलने और अच्छा करने में कभी देर नहीं लगती। आयान ने इसे मुआफ करते हुए कहा, बदलने और अच्छा करने में कभी देर नहीं लगती। इस दिन के बाद से आयान ने दूसरों की मदद के लिए जादुई पेंट ब्रश का इस्तेमाल जारी रखा और समीर ने एहसान और इश्तिराक की खुशी सीखते हुए इसके साथ शमूलियत इख्तियार की। रहम और सखावत हकीकी खुशी लाती है, जबकि लालच मुसीबत का बाइस बनता है।